दोस्तों HDFC बैंक की तरफ से आने वाला यूपीआई रुपे फ्लोटर क्रेडिट कार्ड जो कि मेरे पास है दोस्तों, ये हमें मिल चुका है। और इस क्रेडिट कार्ड के इतने सारे बेनिफिट हैं। जब आप इसके बेनिफिट के बारे में जानेंगे तो आप ये भी जान पाएंगे कि अगर आपका सिविल स्कोर लो हो चुका है तो आप उसको 1 से लेकर 2 महीने के अंदर कैसे इंप्रूव करेंगे। और ये जो HDFC क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, विदाउट सिविल पर भी आपको मिल रहा है। तो HDFC बैंक आपको पता है कि भारत में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड भी आसानी से नहीं मिलता है। पर दोस्तों HDFC बैंक का यूपीआई रुपे फ्लोटर क्रेडिट कार्ड को आप जीरो सिविल पर बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भी आसान तरीके से तो ये आपको मिल ही जाएगा। इसके बेनिफिट कैसे हो सकते हैं और इसकी मदद से आप अपने सिविल स्कोर को, आपका सिविल स्कोर 300, 400, 500 है तो उसको जो है 700 प्लस कैसे ले जा सकते हैं, आज की इस वीडियो में कंप्लीट तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी आपको पता है फ्लिपकार्ट पर द बिग बिलियन डेज सेल चल रही है। ऐसे में अगर आप HDFC क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और इस डिस्काउंट होगा, आप जो भी आइटम बाय करेंगे उस पर 10% आपको कम कीमत में, ठीक है, कम कीमत आपको देनी है, आपको सीधा डिस्काउंट मिलेगा। तो एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अभी अगर आप HDFC क्रेडिट कार्ड को बनवाते हो तो इंस्टेंट आपको लाभ मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको अमेजोन पे भी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शॉप देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आपको ढेर सारे जो रिवॉर्ड हैं और ढेर सारे जो बेनिफिट है वो HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड की तरफ से आपको मिल जाएंगे। अब बात करेंगे HDFC बैंक के रुपे क्रेडिट कार्ड की। तो देखो सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है कि भाई आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मतलब आप जैसे क्या गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाते हो ना, उस तरीके से इनकी मोबाइल ऐप आती है जिसका नाम है पेजैप। ठीक है, ये HDFC बैंक की तरफ से आने वाली मोबाइल ऐप है। एक बार आप इसमें इस क्रेडिट कार्ड को ऐड कर दोगे और उसके बाद दोस्तों आप जो है स्कैन करके पेमेंट करोगे तो आप जितने की भी पेमेंट करोगे, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, वो आपके क्रेडिट कार्ड से माइनस होती रहती है और उसकी जो पेमेंट करनी है वो आपको 50 दिन के बाद करनी है। यानी कि दोस्तों आज आपने जो भी सामान बाय किया, जो भी आपने परचेसिंग की है आज, अगले महीने उसका बिल बनेगा और उसके बाद भी आपको 15 दिन मिल जाएंगे इस पैसे को वापस करने के लिए। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि भाई HDFC बैंक का यूपीआई रुपे फ्लोटर क्रेडिट कार्ड जो कि नया क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पर आपको यूपीआई करने पर भी इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, आपको देखने को मिलेगा यूपीआई कन्वर्जेशन ऑन क्रेडिट कार्ड। दूसरा है 3% कैशबैक ऑन ग्रोसरी, 2% कैशबैक यूटिलिटी बिल, 1% कैशबैक अलग अलग कैटेगरी पे मिलेगा और इसके साथ साथ 50 दिन तक आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है। दोस्तों ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको 50 दिन मिल रहे हैं 0% इंटरेस्ट पे पैसा यूज करने के लिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो कि इससे भी बड़ा बेनिफिट है वो है दोस्तों जीरो फ्यूल सरचार्ज। देखो जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल डलवाते हो अपनी गाड़ी में तो वहां पर आपको सरचार्ज देना पड़ता है। तो भाई अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड है ना तो आपको सरचार्ज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो फ्यूल सरचार्ज इस क्रेडिट कार्ड पर लगता है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। अब बात करेंगे इसके दूसरे बेनिफिट की। तो यहां पर आप देख सकते हो, मैं डिटेल में बता देता हूं, 3% कैश पॉइंट मिलेंगे ऑन ग्रोसरी पर, जो कि आप सुपरमार्केट, डाइनिंग स्पेंड, पेजैप ट्रांजैक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है इनकी जो पेजैप है, ऐप आती है मोबाइल ऐप, उससे आप इस क्रेडिट कार्ड को ऐड करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो भाई उस पर भी आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पर, यूपीआई करने पर भी आपको जो है दोस्तों वो 3% तक के रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे। बताया गया कि मैक्सिमम जो है आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे 500, एक महीने के अंदर 500 रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेंगे। 2% कैशबैक मिलेगा आपको यूटिलिटी बिल पर। देखो आप छोटे मोटे जो खर्चे करते हो ना उस पर भी आपको, ठीक है, 2% तक का कैश पॉइंट मिलेंगे, जो कि मैक्सिमम एक महीने के अंदर आप 500 कैश पॉइंट, ठीक है, ऐड कर सकते हो। इसके साथ साथ 1% कैश पॉइंट मिलेगा आपको मैक्सिमम 500 रुपये तक। इस अगर अदर कहीं पर भी आप खर्च कर रहे हो, अदर कहीं पर भी आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो भी आपको 1% कैशबैक मिलेगा। अब यहां पर देखो एक और चीज है, द अबाउ बेनिफिट आर एप्लीकेबल फॉर बोथ, यानी कि यूपीआई और इसके साथ साथ एज वेल एज रेगुलर क्रेडिट कार्ड स्पेंड। क्रेडिट कार्ड की मदद से आप स्वाइप करके, ठीक है, आप स्वाइप करके या इसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि कार्ड के नंबर डालकर आप पेमेंट करते हो तो वहां पर तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। साथ में भाई अगर आप यूपीआई करोगे ना, ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करोगे और कार्ड आपके घर में रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बावजूद आपको दोस्तों यहाँ पर कैश पॉइंट मिलेंगे। तो देखो कितना बेनिफिट है यहाँ पर। किसी और कंपनी का क्रेडिट कार्ड आप लोगे ना, इतने सारे बेनिफिट नहीं मिलते हैं। पेट्रोल डलवाने जाते हो वहां पर भी आपको सरचार्ज देना पड़ता है, यहाँ पर सरचार्ज वाली कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर आपको लाभ देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा लाभ यहां पर देख लो कि बताया गया कि हैव द रिन्यूअल मेंबरशिप फीस। देखो अगर आप एक साल के अंदर 25,000 रुपए इस कार्ड पर खर्च कर देते हो तो ऐसी कंडीशन में आपका जो रिन्यूअल फीस है ना वो आपकी वेव ऑफ हो जाती है, यानी कि माफ हो जाती है। एक साल में 25,000 की ट्रांजैक्शन करो और पूरे अगले साल तक ये आपका फ्री रहने वाला है, 1 रुपये आपको नहीं देना है। और यहाँ पर इंजॉय आ 50 डेज इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है, मतलब 50 दिन तक के लिए आपने जो भी एक्सपेंड किया है
ठीक है, उसको आपके 50 दिन की क्रेडिट लिमिट मिलती है, उसके बाद ही आपको इसकी रिपेमेंट करनी है। अब बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले देख लें, अगर आप सैलरीड पर्सन हो, कहीं नौकरी करते हो और बैंक में आपकी सैलरी आती है, तो आपकी मंथली सैलरी होनी चाहिए 20,000 रुपये। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो आपकी 6 लाख रुपए की जो है वो होनी चाहिए दोस्तों, इनकम होनी चाहिए, 6 लाख रुपए की ITR आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो एज है, अगर आप सैलरीड हो तो 21 से लेकर 60 साल चलेगी, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो 21 से लेकर 65 साल के बीच चलेगी। कस्टमर की बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपका सिविल स्कोर 0 है तो भी मिल जाएगा, तो ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कस्टमर टाइप NTB, इसका मतलब होता है न्यू टू बैंक। देखो, अगर आप पहली बार HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और आपका सिविल स्कोर 0 है या आपका सिविल स्कोर 300-400 भी है ना, तो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि न्यू कस्टमर के लिए ये आपको रिकमेंड किया जा रहा है। एप्लीकेंट यहाँ पर है मस्ट हैव अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, आपकी जो है कहीं ना कहीं से इनकम होनी चाहिए, और कस्टमर मस्ट बी एन एग्जिटिंग HDFC बैंक कार्ड होल्डर, मतलब आप जो है HDFC बैंक के कार्ड होल्डर नहीं होने चाहिए, ये पहले ही यहाँ पर मेंशन है। अब इसके साथ साथ इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन से देने हैं, तो सबसे पहले देख लें, आपका पैन कार्ड लग जाएगा। नंबर 2 की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप आधार कार्ड भी लगा सकते हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड यहाँ पर आप लगा सकते हो, 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे, और इनकम प्रूफ में आप जो है 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो। बस इतनी सी डिटेल देनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप देख लो दोस्तों इसकी फीस एंड चार्जेस, तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई ज्वाइनिंग फीस जो रहने वाली है वो आपकी 250 रुपये प्लस 18% GST जाएगा, और एनुअल फीस 250 रुपये प्लस 18% GST जाएगा। मतलब कहने का यह है कि देखो, ज्वाइनिंग फीस तो आपकी एक बार जाती है जब क्रेडिट कार्ड बनवाओगे, और हर साल जो आपकी जाती है वो जाती है सिर्फ और सिर्फ एनुअल फीस। पर यहाँ पर भी बताया गया कि अगर आप 25,000 रुपये इस क्रेडिट कार्ड से यूज कर लेते हैं 1 साल के अंदर, तो अगले साल की जो आपकी ज्वाइनिंग फीस है वो खत्म हो जाती है, वेव ऑफ हो जाती है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लो, HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के जो और भी चार्जेस हैं वो आपको बता दूं। देखो, जैसा कि आपको पता है कि HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको 50 दिन तक, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट लाइन देता है। पर मान लो कि अगर आपने कोई भी शॉपिंग कर ली, ठीक है, शॉपिंग करने के बाद 50 दिन के बाद जो आपका बिल जनरेट हुआ, उस ड्यू डेट पर अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए तो क्या चार्जेस लगेंगे वो भी एक बार देख लें। तो भाई बताया गया है कि अगर आप 100 रुपये तक स्पेंड करते हो, 100 रुपये तक की पेनल्टी, 100 रुपये तक आपने यूज किए हैं और 50 दिन तक आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसे में कोई भी आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। पर अगर 101 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच है, 100 रुपये की पेनल्टी है, 501 से 1000 के बीच है, 500 रुपये की पेनल्टी है, 1001 से 5000 के बीच है, 600 रुपये की पेनल्टी है, 5001 से लेकर 10,000 के बीच है, 750 रुपये की पेनल्टी है, 10,001 से लेकर 25,000 के बीच, ठीक है, आपने खर्च किया है और ड्यू डेट पर उसकी पेमेंट नहीं कर पाए तो 900 रुपये की पेनल्टी है, 25,001 से लेकर 50,000 के बीच 1100 रुपये की पेनल्टी है, और भाई अगर 50,000 या 50,000 से ज़्यादा जितना भी आपने खर्च किया है, ठीक है, अपने क्रेडिट कार्ड पर, अगर उसको समय पर रीपेमेंट नहीं करेंगे तो 1300 रुपये की पेनल्टी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं, आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमें क्रेडिट लाइन कितनी मिलेगी, तो डिपेंड करेगा आपकी इनकम के आधार पर, ठीक है। जब आप इस कार्ड को अप्लाई करेंगे, कार्ड बनवाएंगे, तो उस समय पता चलेगा कि आपको जो क्रेडिट लाइन मिलेगी वो 1 लाख की मिलेगी, 2 लाख की मिलेगी, ठीक है, या 50,000 की मिलेगी। कितने की क्रेडिट लाइन मिलेगी वो तभी डिपेंड करेगा, उसी समय आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स बॉक्स में, लिंक पर क्लिक करके अभी इंस्टेंट बनवा सकते हो। 0 सिविल पर दोस्तों आपका बन रहा है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।